युद्ध के दौरान ब्लैकआउट एक महत्वपूर्ण रणनीतिक उपकरण होता है जिसका प्रमुख उद्देश्य दुश्मन के हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान करना होता है। जब बस्तियों की रोशनी बंद कर दी जाती है तो दुश्मन के विमानों या ड्रोन के लिए सही निशाना बनाना अत्यंत कठिन हो जाता है। अंधेरे में वे यह नहीं देख पाते कि किस इलाके में सक्रियता हो रही है या कहां महत्वपूर्ण ठिकाने स्थापित हैं। यही कारण है कि ब्लैकआउट की प्रक्रिया को युद्धकाल में अपनाया जाता है। ब्लैकआउट को लागू करना एक सुव्यवस्थित और सामूहिक प्रयास होता है जिसमें सरकार, सुरक्षा बल और साधारण नागरिक शामिल होते हैं। किसी संभावित हमले की स्थिति में सरकार द्वारा ब्लैकआउट लागू करने के आदेश जारी किए जाते हैं। इसके बाद सभी नागरिकों को निर्देश दिया जाता है कि सभी प्रकार की रोशनी, चाहे वो घरों में हो, दुकानों में या सार्वजनिक स्थानों पर, तुरंत बंद कर दी जाए। खिड़कियों और दरवाजों पर मोटे पर्दे लगाने का निर्देश दिया जाता है ताकि अंदर की रोशनी बाहर न जा सके। इस तरह की सावधानियों से दुश्मन को भ्रमित किया जा सकता है। ब्लैकआउट के दौरान एहतियात के रूप में वाहनों की हेडलाइट्स पर नीली या काली पट्टियां चिपकाई जाती हैं ताकि रात में यात्रा करने वाले वाहनों की रोशनी भी दुश्मन की नजर में न आए। गश्त करने वाली टीमें यह सुनिश्चित करती हैं कि कोई नियम का उल्लंघन न करे। यदि कोई नागरिक इन आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। ब्लैकआउट का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह प्रक्रिया ब्रिटेन, जर्मनी और भारत में व्यापक रूप से लागू की गई। भारत में 1962, 1961 और 1971 के युद्धों में भी ब्लैकआउट का उपयोग किया गया। आधुनिक युग में जबकि एरोस्पेस तकनीक और सैटेलाइट्स के माध्यम से हमलों का खतर बढ़ गया है, ब्लैकआउट को अब साइबर ब्लैकआउट या जीपीएस जामिंग जैसी नई तकनीकों से प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर भी युद्ध के समय ब्लैकआउट की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में बनी हुई है जिसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इस तरह युद्ध के दौरान ब्लैकआउट न केवल सुरक्षा का साधन है बल्कि यह देशवासियों के संकल्प और एकता का प्रतीक भी है।